हाय दोस्तों। आज हम ये जानेंगे कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उन दवाइयों को कैसे याद रखा जाए। इन तमाम मेडिसन को स्टूडेंट कैसे याद रख सकते हैं। ये दवाइयां जो तमाम होती हैं ये सारी डॉक्टर की हदायत से लेनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम दवाइयों के जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये सारी दवाइयां जो होती हैं ये डॉक्टर की हदायत से लेनी चाहिए। आइए इन दवाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो दवाई होती है ये जो हम पेट के अंदर जो होता है वो एसिड रिलीज हो जाता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए एंटी एसिड दवाइयां दी जाती हैं। एंटी एसिड दवाइयां दी जाती हैं। ये दो तरह की हो सकती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो दवाइयां हो सकती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एंटी एसिड्स हैं। इसके बाद अगर हम जाने तो H2 ब्लॉकर ये दवाई दी जाती है। ये H2 रिसेप्टर जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए दो किस्म की दवाइयां दी जाती हैं, जिसे फेमोटेडीन और रेनिटेडीन दी जाती है। ये आप देखें, ये जो टाइडीन है, ये जो है ये सारी दवाइयों के अंदर ये टाइडीन एक कॉमन वर्ड आ रहा है। ये फेमोटाइडीन और रेनिटाइडीन, जो दूसरी दवाइयां भी ऐसी होंगी उनके आखिर में जो होता है वो टाइडीन ज़रूर आएगा। इस तरीके से हम इन दवाइयों को याद रख सकते हैं। टाइडीन जो होती है ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, फेमोटाइडीन और रेनिटाइडीन। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये प्रोटॉन जो होते हैं उनको इनहिबिटर का काम करती हैं। ये दो तरह की दवाइयां हो सकती हैं, इस ओमीपैराजोल और ओमीपैराजोल। इस ओमीपैराजोल जो होती है, ये देखें पैराजोल जो है ये इनमें पैराजोल कॉमन आ रहा है। तो दूसरी जो दवाइयां होगी जितनी भी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होंगी उनके आखिर में जो होता है वो पैराजोल आएगा। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं, इस ओमीपैराजोल और ओमीपैराजोल। पैराजोल जो होता है ये एक कॉमन वर्ड आ रहा है, पैराजोल। इसके बाद अगर हम देखें तो एंटी डायरियल ड्रग्स, ये जो होता है जब डायरिया हो जाता है तो उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं। ये हो सकते हैं जैसे बिस्मथ सब सालिसाइलेट, ये एक दवाई है बिस्मथ सब सालिसाइलेट, और दूसरी लो पैरामाइड। ये लो पैरामाइड हम इससे लो से एक याद रख सकते हैं कि जो आंतों की जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको लो करने की ज़रूरत होती है, तो हम इसको याद रख सकते हैं जैसे लो पैरामाइड। इसके बाद अगर हम देखें तो लैक्सेटिव दवाइयां दी जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उसको लैक्सेटिव दवाइयां कहा जाता है। जैसे डोकोसेट सोडियम दी जाती है। इसके अलावा पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल दिया जाता है। पॉली डोकोसेट सोडियम और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल जो होती है ये दवाइयां दी जाती हैं कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जब हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो एंटी एमेटिक दवाइयां दी जाती हैं। जब वोमिटिंग और उल्टी आती है तो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं जैसे ओनडेनसिट्रोन और प्रोमेथाजाइन। ये देखें सिट्रोन जो होता है ये कॉमन आ रहा है। ये दूसरी जो भी दवाइयां होगी जिनके आखिर में अगर सिट्रोन आ जाएगा तो हम इसको याद रख सकते हैं। ये एंटी एमेटिक दवाइयां हैं, यानी कि जो उल्टी और वोमिटिंग के लिए दी जाती हैं उनके आखिर में सिट्रोन आ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे आंतों की बीमारी है जिसमें हमारी आंतों में सूजन हो जाती है, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जो होता है एक मेडिसिन दी जाती है जिसे हम इन्फ्लक्सीमाब कहते हैं। ये जो माब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को शो कर रहा है, तो ये माब जिनके अंदर एंड में आएगा तो इसे हम देख सकते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो आंतों की इन्फेक्शन के लिए दिए जाती हैं। दोस्तों ये जो अब हम इसको दोबारा से अगर हम जान सकते हैं, ये पहली बात तो ये सारी जो दवाइयां हैं ये डॉक्टर की हदायत से लेनी चाहिए। इन तमाम दवाइयों का जो होता है वो साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये दवाइयां जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ याद रखने के लिए हैं कि दवाइयों को किस